डबल इंजन की जो सरकार है ये लोकतंत्र को गला घोट रही है। जहाँ डेमोक्रेसी बहाल है उस डेमोक्रेसी में जो है गरीबों के बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये बुलडोजर जो गरीब की बस्ती पे नहीं भारत के संविधान के छाती पर चलाने का काम नरेंद्र मोदी आरएसएस के इशारे पर नीतीश सरकार कर रही है। चिराग पासवान जी को इस पर चुप्पी तोड़ना चाहिए कि किसके इशारे पर ये बुलडोजर चल रही है। बिहार को जो है उत्तर प्रदेश बनाने की साजिश है। बिहार की जनता जो है बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है। बुलडोजर के खिलाफ जो है बिहार की जनता सड़क पर उतरेगी और इस सरकार को तनाशाही जो हुकूमत है उसको बता देने का काम करेगी। देखिए ये पूरा का पूरा जो है बिहार को उत्तर प्रदेश से भी बदतर बनाने की कोशिश है। सम्राट चौधरी जी इस बात को जान ले कि ये कुर्सी जो है परमानेंट नहीं है। दरअसल इनको नीतीश जी तो पहले भी कई बार मुख्यमंत्री बने हैं, इनसे पहले तो इस तरह का व्यवहार नहीं था इनका। नमस्कार। जब से नई सरकार की गठन हुई है तो बिहार में तबातोड़ एकदम बुलडोजर चल रहा है। जो लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता सूरज यादव हैं, इनसे बातचीत करते हैं। समझते हैं सूरज जी कैसे हैं? बढ़िया, ठीक है। और आप देख ही रहे हैं कि क्या किस प्रकार बिहार जयप्रकाश नारायण की भूमि पे, कर्पूरी ठाकुर के भूमि पे, लालू प्रसाद यादव जी के भूमि पे, जगदेव बाबू कुशवाहा जी के भूमि पे और भाजपा तानाशाही सरकार डबल इंजन की जो सरकार है ये लोकतंत्र को गला घोट रही है। और लोकतंत्र जहाँ डेमोक्रेसी बहाल है उस डेमोक्रेसी में जो है गरीबों के बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये बुलडोजर जो गरीब की बस्ती पे नहीं भारत के संविधान के छाती पर चलाने का काम नरेंद्र मोदी आरएसएस के इशारे पर नीतीश सरकार कर रही है। सूरज अगला सवाल लेते हैं। सम्राट चौधरी बोले थे कि अपराधियों के छाती पर हम बुलडोजर चलवाएंगे और विजय सिन्हा भी बोले थे ये बात, लेकिन अपराधी को छोड़ जो गरीब लोग हैं उनके बस्तियों में, खास करके दलित बस्तियों में बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। और आज वो लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि चिराग भैया के कहने पर हम लोग वोट तो किए थे, लेकिन अब चिराग भैया हम लोग को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं कहीं। अब चिराग पासवान जी हो या मांझी जी हो, ये जो बुलडोजर चल रहा है सारे के सारे आप जाकर देखिएगा, सारे के सारे पीडीए के लोग हैं। इसमें से एक एलिट क्लास के घर किसी को तोड़ा नहीं गया है। सारे लोग, ये चिराग पासवान जी को इस पर चुप्पी तोड़ना चाहिए कि किसके इशारे पर ये बुलडोजर चल रही है। बिहार को जो है उत्तर प्रदेश बनाने की साजिश है। बिहार की जनता जो है बहुत ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि जो है अभी तत्काल में जो है कि इतना एनडीए को जो है प्रचंड बहुमत मिला और जो है कि हम तमाम बातों को नहीं करेंगे कि एसआईआर में इसने क्या किया नहीं किया, और जो है कि सरकार बनाया तो कम से कम जो है कि सरकार का इकबाल को पालन करते हुए, उसकी रक्षा करते हुए, भारत के संविधान को रक्षा करते हुए कम से कम जो है गरीबों के बस्तियों को जो है नहीं चलाना चाहिए था। और जो कहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर आया, कोर्ट तो बहुत चीज़ कह दिया है। कोर्ट तो तमाम तरह के बताइए ना कि जो गरीब बस्ती में जो लोग रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, कौन लोग हैं? सारे के सारे हैव नॉट बैक बेंचर्स पीडीए के लोग हैं। सारा जो बुलडोजर चल रहा है ये बिल्कुल जो है इस बात को जो है कि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बुलडोजर के खिलाफ जो है बिहार की जनता सड़क पर उतरेगी और इस सरकार को तनाशाही जो हुकूमत है उसको बता देने का काम करेगी, क्योंकि बुलडोजर को जो है इसको जो थाम दिया जाएगा बिहार में, ये उत्तर प्रदेश नहीं बनेगा। बिहार इस बार तो विपक्ष भी कमजोर है, संख्या भी बहुत क्या, मात्र 35 को हैं आप लोग। कैसे कीजिएगा? सदन में कैसे आवाज उठाइएगा आप लोग? आप समझिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे हम लोग समाजवादी लोग हैं। लोहिया जी कहते थे कि सड़क सुनी हो जाएगी तो संसद ये आवारा हो जाएगी। तो सदन में भले हमारी भागीदारी कम होगी, समाजवादियों की भागीदारी कम होगी, लेकिन सड़क जो है ये हमारे लोगों का है। ये जयप्रकाश नारायण और लालू प्रसाद यादव जी की धरती है। पूरा सड़क जो है संघर्ष हम उन्हें पाट देंगे। यहाँ से तक लोग जो है दिल्ली में हमारे लोग हैं, दिल्ली तक हम लड़ाई करेंगे इस लड़ाई को। नीतीश कुमार के हाथों से गृह मंत्रालय चला गया सम्राट चौधरी के पास में, और सम्राट चौधरी यूपी मॉडल एकदम लागू करने के लिए उतारू हो गए हैं पूरा एकदम। बेगूसराय में कल देखे होंगे कि वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक महिला को ऐसे धक्का दे दे के ढकेला जा रहा है, उसके ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है, महिला को गड्ढा में ढकेल दिया जा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए ये पूरा का पूरा जो है बिहार को उत्तर प्रदेश से भी बदतर बनाने की कोशिश है। सम्राट चौधरी जी इस बात को जान ले कि ये कुर्सी जो है परमानेंट नहीं है। दरअसल इनको नीतीश जी तो पहले भी कई बार मुख्यमंत्री बने हैं, इनसे पहले तो इस तरह का व्यवहार नहीं था इनका ये। लेकिन भाजपा के हाथों में गृह मंत्रालय देकर ये जो दरअसल जो है उन्माद फैलाने वाले के हाथों में जो है मंत्रालय देकर और ये नफरत की राजनीति करने वाले गरीब विरोधी, पिछड़ा विरोधी, पीडीए के विरोधी के हाथों में गृह मंत्रालय देकर जो है इन्होंने बहुत गलत बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी किया है। क्या कि बिहार का जो मैंडेट मिला था वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं मिला था, वो नीतीश कुमार के चेहरे पर मिला। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? और नीतीश जी जो है कि अपना जो है होम मिनिस्ट्री जो था वो जो है कि भाजपा के हाथों में, बताइए, एक आरएसएस वाले को, भाजपा वाले के हाथों में जो है कि देने का काम किया।
और वो जो है गरीबों पर जुल्म करेगा, पिछड़ों पर करेगा, दलितों पर करेगा, अल्पसंख्यकों पर करेगा। मैं पूरी बात जिम्मेदारी से कहता हूँ, एक भी व्यक्ति जो नहीं होगा ना, जो पीडीए के इतर लोग होगा, उसके खिलाफ एक भी कार्रवाई प्रशासन जो है कार्रवाई नहीं करने जा रही है। सारा का सारा जो लोग, हम लोग जो आज़ादी के बाद 75 साल में जो स्ट्रक्चर तैयार किए थे, जो गरीब का झुग्गी झोपड़ी से जो है कि उसको घर देने का काम किया जाएगा, उल्टा जो है उसको घर से बेघर किया जा रहा है। ये बहुत लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो है बहुत चिंता का विषय है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सारी घटनाएं दिख नहीं रही है क्या? अब नीतीश जी को इस वजह चुप्पी तोड़ना चाहिए। अभी तो हाउस चल भी रहा है, अभी जो है कि ये लोग क्या से क्या कर, नीतीश जी को इस बात को अवगत नहीं होंगे। अब वो सरकार चला रहे हैं, सरकार के मुखिया हैं, उनको यदि कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं है, तो बहुत हमको इस बात का दुख है कि बिहार की जनता ने, हमको इस बात को बेहद पीड़ा होती है, तकलीफ होती है कि हमने तमाम कुर्बानियाँ दी, हमारा दल ने चुनाव नहीं लड़ा, इंडिया अलायंस के समर्थन में जो है कि हम लोगों ने पूरा प्रचार प्रसार किया, लेकिन हमें बिहार की जनता की तरफ से बहुत मायूसी हमें हाथ लगी कि बिहार की जनता को मैं जो एक मानसिक स्थिति जिसकी खराब हो, पूरा बिहार नहीं देश और दुनिया में चर्चा होगी, वैसे लोगों के हाथ में जो है बिहार की जनता ने फिर से बागडोर दे दिया। इस बहुत तकलीफ की बात है कि ऐसे लोगों के हाथ में बिहार की सत्ता नहीं जानी चाहिए था, क्योंकि नीतीश जी सही रहते हैं तो अभी ये बुलडोजर नहीं चलता। इस बात का प्रमाण है जो बुलडोजर चल रहा है, नीतीश जी का स्वास्थ्य की स्थिति जो है बेहतर नहीं है। बिहार की जनता इस बात को नहीं समझ पाई। बिहार की जनता जो है, हम लोग समझाने में नाकामयाब रहे, हम लोग इस बात को पूरी तरह से नहीं पहुंचा पाए। बिहार के लिए जो है भीषण त्रासदी का समय है। बुलडोजर आज के खिलाफ आज धरना प्रदर्शन हो रहा है गर्दनीबाग में भाकपा माले के द्वारा, क्या कहिएगा इस पे? ये प्रदर्शन हम तो कहे ही कि जितने सारे लोग हैं, ये सड़क जो है कि हमारा है, संसद और विधानसभा भागीदारी नहीं तय करेगी। ये भारत में संविधान कानून का राज है कहने वाले लोग संविधान की हत्या कर रहे हैं। कानून कहाँ है? गरीबों के खिलाफ कानून का ये कर रहे हैं, और इसके खिलाफ तो बोलना तो पड़ेगा ना, लोग लड़ेंगे ही। तो लड़ने वाले लोग आज सड़क पर दिख रहे हैं, और तमाम लोग जो है आने वाले समय में इसके जो है चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी की जाएगी, और इस सरकार को बता देने का काम किया जाएगा कि हम लोग इस बुलडोजर को जो तुगलकी फरमान है उसको हम खारिज करते हैं। भारत का संविधान को लेकर जो है हम लोग संविधान के वास्ते जो है भारत को बचाने का, बिहार को बचाने का काम करेंगे। गरीब का आवास बचेगा, गरीब लोग अपना झोपड़, गरीब कितना तकलीफ से एक झोपड़ी बनाता है, कितना जो है कि मतलब कितने लोग कठिनाइयों के बाद एक घर बनाने का फूस का काम करते हैं, और उसको गिरा दिया जा रहा है। बुलडोजर बताओ, ये बुलडोजर भारत का संविधान से चलेगा कि ये देश, ये मुल्क बुलडोजर चलेगा? अब कानून जो है कि कोर्ट जो है ये बुलडोजर हो गया है, बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर को जो है हमारे पास से जो बुलडोजर गुजरेगा तो मैं जो है कि हम लोग इसका विरोध करेंगे पूरी मजबूती से। बुलडोजर के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ सड़क से संसद तक मजबूत करेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी, एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, हमारे साथ सूरज यादव थे जिन्होंने कहा कि 7 और पे आने वाले समय में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और गरीबों पे हम लोग बुलडोजर नहीं चलने देंगे। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए द पंचायत के साथ। आपकी क्या प्रतिक्रिया पूरी बातचीत को लेकर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।